Good morning, student. NCERT subject मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट कल हमने इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम दी है या फिर ये कहिए कि चैप्टर पूरे चैप्टर में आपकी जो थ्योरम है वो सब डिस्कस की थी। और इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटी की जो थ्योरम थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। क्या क्या थी वो? एक तो थी स्टूडेंट के टू ट्रायंगल्स में अगर टू साइड अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा। इसी दूसरी कन्वर्स थी, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी। और थर्ड थर्म थी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के लिए 7.4 के लिए कि आप किसी ट्रायंगल में एनी टू ट्रायंगल का सम करोगे तो वो थर्ड एंगल से बड़ा होगा। थर्ड साइड से अगर एनी टू साइड्स का सम करोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट कल। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 7.48। इससे चलो हटा दीजिए। इन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q। P और Q तक बढ़ाया गया है इन्हें रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC, ये PBC जो है वो लेस देन है QCB के। शो दैट AC ग्रेटर देन AB। हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन तो क्या स्टूडेंट, गिवन है हमारे पास एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC ग्रेटर देन AB। उतने स्टूडेंट तो आप देखिए एंगल ABC प्लस PBC इक्वल टू 180। LP लीनियर पेयर से स्टूडेंट तो एंगल ABC तो आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस PBC। सिमिलरली एंगल ACB को क्या लिख सकते हैं? ACB 180 माइनस एंगल QCB। नो एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। ये क्या स्टूडेंट गिवन है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट 180 डिग्री फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटी में स्टूडेंट। एंगल PBC माइनस 180 लेस देन एंगल QCB माइनस 180। अगर स्टूडेंट आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय -1। एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी के साथ, इनइक्वालिटी में, तो आपका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट, अगर आप इनइक्वालिटी साइन में ये लेस देन है ना स्टूडेंट, ये लेस देन है तो इनइक्वालिटी का साइन अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल PBC और ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा 180 माइनस एंगल QCB। तो देखिएगा स्टूडेंट 180 माइनस PBC कितना है, देख लीजिएगा 180 माइनस एंगल PBC से क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC ग्रेटर देन और
180 माइनस QCB को क्या लिख सकते हैं, ACB, एंगल ACB। अब ध्यान से देखिए फिगर में, ये वाला एंगल बड़ा है ना, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये वाला एंगल बड़ा है तो ये वाली साइड बड़ी होगी, AC ग्रेटर देन AB। क्या करेंगे स्टूडेंट, साइड अपोजिट टू greater angle is longest। तो AC ग्रेटर देन AB, ये स्टूडेंट आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A, B A से छोटा है, C D से छोटा है, सो दैट AD लेस देन BC। गिवन एंगल B लेस देन एंगल A एंड एंगल C लेस देन एंगल D। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल OAB, कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट, OAB में देखिएगा B छोटा है तो इसके सामने की साइड छोटी होगी, OA लेस देन होगा, OA लेस देन होगा OB से। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख देंगे यहाँ, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। OA लेस देन होगा स्टूडेंट OB से। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। एंड नाउ इन ट्रायंगल ODC, तो क्या स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, एंगल C स्मॉलर है D से, तो C के जो अपोजिट साइड है OD लेस देन होगा C लेस देन है D से और C से। और सेम रीजन लिख देंगे स्टूडेंट की हम, एंगल 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, OA और OD को ऐड कर दीजिए तो AD बन गया आपका, AD लेस देन, और OB और OC को ऐड करेंगे तो BC बन गया आपका। और ये आपको प्रूव करना था, AD लेस देन BC। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। AB and AD are respectively the smallest and longest side given AB is smallest and AB and AD देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, AD is greatest side, AB is smallest and CD and CD। AB is smallest and CD is greatest side। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा आप एक देखिए वीडियो को आपने मिला लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन आपको सी करना, बी ग्रेटर देन डी। ओके देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल ए आपको ग्रेटर देन सी करना है। तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ, क्योंकि हमें पहले ये प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो पहले हमें इसे ना मिला के पहले इसे मिला है ए सी। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में वर्क करने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में वर्क करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी साइड मतलब इसके सामने का जो एंगल होगा वो छोटा होगा। एंगल ए सी बी लेस देन होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, ये मान लीजिए 1 ना। इन ट्रायंगल एडीसी, अब ध्यान से देखिए, ये जो सीडी है वो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी, इसका मतलब इसके सामने का जो एंगल होगा ये वाला, ये बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। एंगल ये कह दीजिए ए सी डी लेस देन होगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी लेस देन का साइन है स्टूडेंट, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए सी बी ये वाला एंगल मिलके और ए सी डी ये वाला एंगल मिलके, ये क्या हो गया स्टूडेंट, पूरा एंगल सी हो गया ना। एंगल सी लेस देन बी ए सी, ध्यान से देखिए, बी ए सी ये वाला एंगल मिलके और डी ए सी ये वाला एंगल मिलके पूरा हो गया एंगल ए ग्रेटर देन सी, या तो ये कह दीजिए सी लेस देन ए, और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ये स्टूडेंट आपका प्रूव हो जाता है। अब क्या करें स्टूडेंट, अगले पार्ट के लिए जैसे हमने पहले शुरू किया था, तो इस बार क्या करें, इसे ज्वाइन कर लें। ये ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट आपने, तो देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, ध्यान से देखिए, ये छोटी साइड है सबसे, तो इसके सामने का ये जो एंगल है वो छोटा होगा। एंगल एडीबी, लेस देन होगा एंगल एबीडी से, एंगल एबीडी से, ये 1 ले लीजिए आप। एंड इन ट्रायंगल डीसीबी में देखिएगा स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी साइड है ये वाली, तो इसके सामने का एंगल ये होगा ना स्टूडेंट, ये वाला,
तो ये बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं एंगल BDC लेस देन एंगल DBC। ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ये क्या लिख दिया, ये तो है ये थी और DBC है, ये छोटा है ना, तो ये वाला छोटा होगा DBC, ये बड़ी साइड है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हमने लिखा होगा ये DCB में एंगल DBC, ये DBC है, ये बड़ा होगा और BDC लेस देन एंगल DBC। तो ऐड कर दीजिए ADB प्लस एंगल BDC लेस देन एंगल ABD प्लस एंगल ये वाला और ये वाला DBC। तो ये देखिए स्टूडेंट ऐड हो गया, क्या हो गया, ADB और BDC, ये मिलकर पूरा एंगल D हुआ ना स्टूडेंट, D लेस देन ABD एंड DBC, ये पूरा मिलकर होगा B। तो देखिए स्टूडेंट यही B इक्वल टू B ग्रेटर देन D करना था ना, सो एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, और ये हमें प्रूव करना था। एक बात ये होगी यहाँ प्रूव और दूसरी ये यहाँ। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन फिगर PR ग्रेटर देन PQ, PR बड़ा है PQ से, PS बाइसेक्ट एंगल QPR, ये बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट PSR ग्रेटर देन PSQ इसके। तो स्टूडेंट हम कुछ लेट कर लेते हैं, एंगल को लेट कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे इसे हमने X लेट कर लिया, इसे Y लेट कर लिया, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट, तो इसे अगर मैं एंगल 1 लिख लूं, इसे भी एंगल 1 लिख लूं, और इसे 2 लिख लो और इसे 3 लिख लो। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बिकॉज PR ग्रेटर देन PQ, सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल PQR, ध्यान रहे पूरे ट्राइंगल में PQR में क्या, देखिए बड़ी साइड कौन सी है, PR, तो PR के जो सामने का एंगल होगा 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3, PR ग्रेटर देन PQ, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3, और आपको लिखना क्या है, एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड। लोंगर साइड के अपोजिट एंगल है, 2 ग्रेटर देन 3 हो गया स्टूडेंट। नाउ एड एंगल 1 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में एंगल 1 ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इन ट्रायंगल PQS देखिए ध्यान से, PQS में 1 प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं 180 माइनस y। इन ट्रायंगल PQS में इसमें ले लीजिए PRS या PSR का लीजिए, ट्रायंगल PSR 1 प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 180, तो x को बदल जाइए, 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस x, और ये हो पाया है स्टूडेंट ASP की मदद से। एंगल सम किससे होता है, तो
1+2 का और 1+3 का वैल्यू ला के रखिए। पुटिंग these values put in equation 1 में रख दो। 1+2 का वैल्यू कितना 180 माइनस वाई, ये 1+2 का 180 माइनस वाई ग्रेटर देन 1+3 का कितना 180 माइनस एक्स, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस एक्स। स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप इनइक्वलिटी में, ये इनइक्वलिटी का साइन है बड़ा या छोटा, अगर आप इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आपके इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y लेस देन हो जाएगा x के और x ग्रेटर देन हो जाएगा y के। और x देखिए क्या है PSR, एंगल PSR ग्रेटर देन होगा PSR ग्रेटर देन होगा PSQ, एंगल PSQ। ये हमें प्रूव करना था। पेशेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से मान लीजिए P पॉइंट है, इस लाइन पर लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर रहे हो। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये दिखाना है कि मान लीजिए Q है, PQ इज द शॉर्टेस्ट लाइन, perpendicular line segment is the shortest। तो करिएगा स्टूडेंट दो लाइन आप PQ और S देखिए। कंस्ट्रक्शन drawn a line L and take a point P not on L, take Q, R and S 3 point on L where PQ perpendicular L join PR and PS। रूप में देखिएगा स्टूडेंट, इन ट्राइंगल PQR एंगल PQR 90, so angle PQR greater than angle QPR and angle PQR also greater than angle PRQ। तो हमें तो ये वाला लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट करना है, तो हम इसकी मदद ले रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये देखिए PQR ग्रेटर देन है QPR से, तो PQR के जो सामने का जो साइड होगा PR ग्रेटर देन होगा QPR इस QR से, एंड PQR
क्योंकि सामने का साइड पी आर ग्रेटर देन होगा पी आर क्यू यानी पी क्यू से हमें ये वाला लेना है पी क्यू से। सिमिलरली और ये कह लीजिए पी क्यू लेस देन होगा पी आर से। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू एस जैसे हमने यहां प्रूव किया ऐसे हम प्रूव कर देंगे कि पी क्यू लेस देन पी एस वी एंड सिमिलरली we can prove that other points lie on L. Similarly, we can prove that other point lie on L. PQ less than distance between P and point lie on L. So PQ is the shortest line segment between P and L. Show that all lines therefore all line segment of all line segment drawn from a given point not it मतलब लाइन पे नहीं है तो परपेंडिकुलर line segment is shortest. ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ आपका ये एक्सरसाइज पूरी होती है और ये चैप्टर भी पूरा होता है। मिलता है कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।